जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोग मुझे सुन भी पा रहे होंगे। हमने जो है वो लास्ट टाइम जो है वो एक वर्कशीट सॉल्व की थी, जिसमें हमने जो वो बेस यूनिट्स के कुछ क्वेश्चंस किए थे और इसके अलावा एस्टिमेशन के भी कुछ सवालात हमने इसमें किए थे। और उससे पहले हमने एक वर्कशीट सॉल्व की थी जिसमें हमने ड्राइव यूनिट्स के जो है वो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो अब हम जो है वो इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि हमने सबसे पहले, अगर मैं आपको एक रिकैप दूं बहुत क्विकली कि हमने क्या क्या किया अभी तक। तो हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था, तो हमने चैप्टर इस बात से स्टार्ट किया था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। हमने फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया, फिर हमने एसआई यूनिट्स को डिस्कस किया, फिर हमने डिस्कस किया कि एसआई यूनिट्स दो तरह की होती हैं, बेस और ड्राइव्ड। हमने बेस यूनिट्स को और ड्राइव्ड यूनिट्स को डिस्कस किया, फिर हमने उसकी कुछ प्रैक्टिस की। उसके बाद हमने ये सीखा कि आप किस तरह से एक ड्राइव्ड यूनिट को बेस यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं। उसी हमने बहुत सारी एग्जाम्पल सॉल्व की। देन वी डिड अ वर्कशीट। उसके बाद फिर हमने जो है वो एस्टिमेशन का हमने टॉपिक जो डिस्कस किया था, और फिर हमने उसकी भी एक वर्कशीट सॉल्व की थी। ठीक है। अब आज हमें जो है वो अब आगे मज़ीद बात करनी है। पहली चीज़ जो हमें डिस्कस करनी है आज वो कहलाती है प्रीफिक्स। क्या कहलाती है? प्रीफिक्स। वैसे अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखें प्रीफिक्स का, तो डिक्शनरी मीनिंग प्रीफिक्स का ये है कि प्रीफिक्स ऐसे पार्ट ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि आप किसी वर्ड से पहले लगाते हैं उसको मज़ीद जो है वो स्पेसिफाई करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए। और यहाँ पर जो प्रीफिक्स का मतलब है वो ये है कि किसी एसआई यूनिट से पहले जो है, जब आप कोई प्रीफिक्स लगाते हैं तो वो बेसिकली 10 की पावर को शो करता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई 2 किलोमीटर या 4 मेगावाट या 3 मिली सेकेंड, तो ये जो मैंने किलो का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जो मैंने मेगा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, या मैंने जो मिली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ये क्या है? ये प्रीफिक्स है। और ये जो प्रीफिक्स होती हैं बेसिकली ये 10 की पावर होती है। जैसे किलो है उसका मतलब है 10 की पावर 3, या मेगा है उसका मतलब है 10 की पावर 6, या मिली है उसका मतलब है 10 की पावर -3। तो प्रीफिक्स जो होती हैं वो ऐसे सिंबल्स होती हैं, ऐसे लेटर्स होते हैं जो कि 10 की एक पर्टिकुलर पावर को शो करते हैं। अब अगर फर्ज करें मुझे 2000 मीटर लिखना है, तो मैं उसको 2000 के बजाय 2 किलोमीटर लिख दूंगा, क्योंकि किलो का मतलब क्या है? 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब है 1000। तो फर्स्ट करें कि अगर मुझे 4000 वाट लिखना है, यानी कि 4 मिलियन वाट लिखना है, तो बजाय मैं इतने सारे जीरो लगाने के, मैं सिंपली यहाँ पर इतने सारे जीरो की जगह क्या लिख दूंगा? मेगा। क्योंकि मेगा का मतलब है 10 की पावर 6 यानी कि 1 मिलियन। ठीक है। अब जो प्रीफिक्स हमारे पास हैं वो कौन कौन सी हैं? हमारे पास जो है तो टोटल 10 प्रीफिक्सेस हैं। पहली प्रीफिक्स है हमारे पास टेरा, कैपिटल टी से शो करते हैं। दूसरी है हमारे पास गीगा, कैपिटल जी से शो करते हैं। हमारे पास है मेगा, कैपिटल एम से शो करते हैं। और फिर हमारे पास है किलो, स्मॉल के से शो करते हैं। फिर हमारे पास है जैसी, स्मॉल डी से शो करते हैं। फिर हमारे पास है सेंटी, स्मॉल सी से शो करते हैं। साथ में हमारे पास है मिली, स्मॉल एम से शो करते हैं। आगे हमारे पास है माइक्रो, म्यू से शो करते हैं। अभी हमारे पास है नैनो, नैनो स्मॉल एन से शो करते हैं। और दसवीं हमारे पास है पी को, स्मॉल पी से शो करते हैं। ठीक है भाई। तो इस तरह से जो है वो हम जो है वो
प्रीफिक्स यूज करेंगे। अब हर प्रीफिक्स जो है वो एक फैक्टर होती है, 10 की एक पावर होती है। तो हम ये देखेंगे कि हर प्रीफिक्स जो है 10 की कितनी पावर को कहते हैं। पहला हम कहते हैं इंटू 10 की पावर 12 को, ठीक है। गीगा हम कहते हैं इंटू 10 की पावर 9 को। मेगा हम कहते हैं इंटू 10 की पावर 6 को। किलो हम कहते हैं इंटू 10 की पावर 3 को। डेसियम कहते हैं इंटू 10 की पावर -1 को। सेंटियम कहते हैं इंटू 10 की पावर -2 को। मिलियम कहते हैं इंटू 10 की पावर -3 को। माइक्रोम कहते हैं इंटू 10 की पावर -6 को। नैनो हम कहते हैं इंटू 10 की पावर -9 को। इको हम कहते हैं इंटू 10 की पावर -12 को। ठीक है, इस तरह से आप जो है वो हर प्रीफिक्स की वैल्यू को असाइन करते हैं। ठीक, अब कहीं पे लिखा हुआ है 2 मेगावाट, तो इसका मतलब है 2 इंटू 10 की पावर 6। या फर्स्ट कहीं पे लिखा हुआ है 3 नैनो सेकेंड्स, मतलब है 3 इंटू 10 की पावर -9 सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से प्रीफिक्स जो है ये हम इनको मेंशन करते हैं। अब हमें जो है बात बात इन प्रीफिक्सेस के साथ जो है कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, जनरल आपसे कहता है कि आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करें, 5 मेगावाट डिवाइड बाय 12 पिकोवाट। 5 मेगावाट डिवाइड बाय 12 पिकोवाट, इसको आप सिंप्लीफाई करें। ठीक है, 5 मेगावाट मतलब है 5 इंटू 10 की पावर 6 वाट, और 12 पिकोवाट मतलब है कि 12 इंटू 10 की पावर -12 वाट। क्या होगा, वॉट से वॉट कैंसिल हो जाएगा, 5 डिवाइड बाई 12 इंटू 10 की पावर 6, और 10 की पावर 12 ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी, तो नीचे माइनस थी, -12 ऊपर जाकर +12 हो जाएगी। 5/12 का मतलब क्या बनेगा, पता नहीं क्या बनेगा। 5/12 का मतलब बनेगा 0 पॉइंट, बता दो यार कितना बनेगा, 0.4 समथिंग बनेगा, 0.1 समथिंग बनेगा, 0.42 बनेगा, चेक करना कैलकुलेटर से। इंटू 10 की पावर 18 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हैं 4.2 इंटू 10 की पावर 70, समथिंग लाइक दिस। ठीक, और देखें, एक लिखा हुआ है 1 टेराहर्ट्ज डिवाइडेड बाय 2 माइक्रो हर्ट्ज। ठीक है, 1 टेराहर्ट्ज डिवाइड बाय 2 माइक्रो हर्ट्ज। देखें, 1 टेराहर्ट्ज का मतलब है 1 टू 10 की पावर 12 हर्ट्ज, और 2 माइक्रो हर्ट्ज का मतलब है 2 इंटू 10 की पावर -6 हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज से हर्ट्ज कैंसिल हो गया, तो 1/2 कितना बचेगा, 0.5 इंटू 10 की पावर 12, 10 की पावर -6 ऊपर जाएगा, हो जाएगा +6, 0.5 10 की पावर 18, या फिर हो जाएगा 5 10 की पावर 70। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको ये जो प्रीफिक्सेस हैं ये सिंप्लीफाई करने को आ सकती हैं। डिफरेंट एक्सप्रेशन में इनको डाल दिया जाएगा, आपको उनकी वैल्यूज पुट करके इनको सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, अच्छा, कुछ और एंगल से भी एग्जामिनर सवाल पूछ सकता है आपसे। मतलब एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि देयर आर 1 इंटू 10 की पावर 8 एटम्स
चलें इसको एक और तरीके से करते हैं। सवाल क्या था, स्पेस बिटवीन टू एटम्स इज 1.3 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर, शो इट इन पीकोमीटर। ठीक है, जरा ये आप लोग मुझे करके बताएं, शाबाश जल्दी से। इसका आंसर बताएं क्या होना चाहिए। दो एटम्स के बीच में स्पेस जो है वो 1.3 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर है। अब इस 1.3 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर को पीकोमीटर में शो करना है, तो जरा इसको पीकोमीटर में शो करके बताएं क्या आंसर होगा, शाबाश जल्दी से। ऑलराइट, अब देखें आप लोगों ने सब ट्राई किया। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। हम इसको पिकोमीटर में शो करना चाहते हैं, तो पिकोमीटर में शो करने का मतलब है कि यहाँ पे 10 की पावर क्या होना चाहिए, यहाँ पे 10 की पावर -12 होना चाहिए। अभी 10 की पावर क्या है, -10 है। अब 10 की पावर को आपको -12 करना है। अब देखें अगर आप जो है फर्ज करें, आपने नंबर लिखा हुआ है 2.243 इंटू 10 की पावर फर्ज करें 8 है। तो अगर आप डेसिमल को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो आपको 10 की पावर जो भी होगी उसमें से -1 करना पड़ेगा। लेकिन अगर फर्ज करें की वैल्यू लिखी हुई है और आपको जो है डेसिमल को आप लेफ्ट पे शिफ्ट करते हैं, तो आपको 10 की पावर को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। आसान जबान में अगर आप डेसिमल को राइट पे शिफ्ट करते हैं तो पावर कम होती है, और आप डेसिमल को लेफ्ट पे शिफ्ट करते हैं तो पावर आपकी बढ़ती है। आपको यहाँ पर 10 की पावर -10 से -12 करना है, तो 10 की पावर -10 से -12 करने का मतलब है कि आपको पावर कम करनी है। तो पावर कम करने का मतलब है कि डेसिमल आपको राइट पे शिफ्ट करना है। ठीक है, ये 1.3 है, इसको आप 13 कर देंगे तो 10 की पावर -11 हो जाएगा। और एक और डेसिमल राइट पे ले जाएंगे यानी कि 130 कर देंगे तो 10 की पावर -12 हो जाएगा।
और इंटू 10⁻12 क्या होता है पिकोमीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा 130 पिकोमीटर। आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, आपका आंसर हो जाएगा 130 पिकोमीटर हो जाएगा। बात समझ में आई कुछ कुछ या दोबारा बताऊँ मैं? हाँ भी बात समझ में आ गई सब लोग, ये दोबारा बताऊँ मैं? देखिए आपको जो वैल्यू दी हुई थी, वैल्यू आपको पिकोमीटर में शो करनी थी। पिकोमीटर होती है 10⁻12 और वैल्यू आपको दी हुई है 10⁻10 में दी हुई है। ठीक है, तो मैंने इसको -12 करना है, पावर को -10 से -12 करना है। अब पावर को -10 से -12 करने का मतलब है कि पावर मुझे डिक्रीज करनी है, क्योंकि -12 छोटा होता है, नेगेटिव में नंबर 12 छोटा होता है। तो पावर डिक्रीज करने के लिए डेसिमल राइट पे लेके जाना होता है। मुझे दो पावर डिक्रीज करनी थी, मैं डेसिमल 2 पॉइंट राइट पे ले गया, तो 1.3 से 130 हो गया। और 130 इंटू 10⁻12 हुआ, यानी कि 130 पिकोमीटर हो गया। और देखें, तो 0.0025 टेरावाट इंटू मेगावाट। 0.0025 टेरावाट को मेगावाट में शो करें। करें जरा फटाफट, शाबाश सब लोग। 0.0025 टेरावाट को आप मेगावाट में शो करें, सब लोग जल्दी से, शाबाश। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 0.0025 टेरावाट, यानी कि है 0.0025 इंटू 10⁻12 वाट। टेरा का मतलब 12 होता है। अब इसको हमें शो करना है मेगावाट में। मेगा का मतलब 10⁻6 होता है। तो आपको 10⁻12 को 6 करना है, यानी कि पावर कम करनी है। जब आपको पावर कम करनी होती है तो फिर आप क्या करते हैं, जब आपको पावर कम करनी होती है तो आप डेसिमल को राइट पे लेके जाते हैं। अब देखिए इसको डेसिमल को आप यहाँ लेके जाएंगे, इसको आप 0.025 करेंगे तो 10⁻11 हो जाएगा। इसको राइट पे लेके जाएंगे 0.25, 10⁻10 हो जाएगा। एक और राइट पे लेके जाएंगे 2.5, 10⁻9 हो जाएगा। एक और राइट पे लेके जाएंगे 25, 10⁻8 हो जाएगा। एक और राइट पे लेके जाएंगे तो 10⁻7 हो जाएगा। और एक और राइट पे लेके जाएंगे तो 10⁻6 हो जाएगा। और 10⁻6 क्या होता है, मेगा। तो जगह 2500 मेगावाट हो जाएगा। ठीक है, तो मेगावाट में हो जाएगा 2500 मेगावाट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखें, आप 1500 माइक्रोमीटर को करें आप इंटू मिलीमीटर। शो 1500 माइक्रोमीटर इंटू मिलीमीटर।
1500 माइक्रोमीटर को मिलीमीटर में शो करें शाबाश जल्दी से। ऑलराइट, अब देखिए हमारे पास लिखा हुआ है 1500 माइक्रोमीटर, माइक्रो मतलब है 10⁻⁻⁶ और हमें इसको चेंज करना है मिलीमीटर इनटू 10⁻⁻3 में। तो मैं पावर जो है -6 से -3 करनी है, यानी कि हमें पावर इंक्रीज करनी है। तो हमारा डेसिमल लेफ्ट पे शिफ्ट होगा, यानी इसको 1500 से अगर 150 कर देंगे तो पावर एक बढ़ जाएगी, यानी कि -5 हो जाएगी। तो इसको 150 से 15 कर देंगे तो फिर पावर एक बढ़ जाएगी, यानी कि -4 हो जाएगी। और 15 से 1.5 कर देंगे तो पावर एक और बढ़ जाएगी, यानी कि -3 हो जाएगी। और -3 मिली होता है, तो 1.5 मिली मीटर। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग ये बात समझ में आ गई है। सो दिस इज हाउ वी डील विद प्रीफिक्सेस। अब इसमें सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको प्रीफिक्सेस की सिंबल्स और वैल्यूज़ याद हो, और फिर आपको थोड़ा सा सिंपल मैथमेटिक्स आता हो और 10 की पावर्स का आपको आइडिया हो, देन यू कैन सिंपली सॉल्व इट। अब हम आगे चलते हैं, और जो हमारा अगला टॉपिक है वो है होमोजेनिटी। अगले जो कॉन्सेप्ट है वो हम डिस्कस करेंगे होमोजेनिटी। ठीक है भाई, होमोजेनिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी फिजिक्स में जब आप फॉर्मूला लिखते हैं, इक्वेशन लिखते हैं, तो वो इक्वेशन या फॉर्मूला उस वक्त तक करेक्ट नहीं हो सकता जब तक उसमें होमोजेनिटी ना हो, वो होमोजीनियस ना हो। होमोजेनिटी का मतलब क्या है कि all the terms of an equation have same units। होमोजेनिटी का मतलब ये है कि किसी भी इक्वेशन की जो सारी टर्म्स हैं उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। अगला टर्म का मतलब समझें आप। फर्स्ट क्या, अगर मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस जेड टी इक्वल्स टू 0, तो मुझे बताएं कि इस इक्वेशन में मैंने कितनी टर्म्स लिखी हैं। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस इक्वेशन। और मेरा सवाल ये कि मैंने इक्वेशन लिखी है एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड टी इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन में कितनी टर्म्स हैं।
ऑलराइट, 4 4 5 2। और कोई आंसर इसके अलावा? देखिए भाई, इनफैक्ट इस इक्वेशन में सिर्फ दो टर्म्स हैं। एक टर्म है एक्स स्क्वायर वाई और एक टर्म है जेड टी। बाकी जीरो तो जाहिर है, जीरो की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इस इक्वेशन में बेसिकली दो टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड टी। टर्म्स का मतलब क्या होता है? टर्म्स का मतलब होता है कि इक्वेशन में कितनी चीज़ें प्लस हो रही हैं या माइनस हो रही हैं। तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस हो रहा है जेड इंटू टी से। तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई एक टर्म है और जेड इंटू टी दूसरी टर्म है। तो किसी भी इक्वेशन में टर्म्स का मतलब होता है कि जो चीज़ें ऐड हो रही होती हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही होती हैं, उनको हम टर्म्स कहते हैं। तो यहाँ पर दो टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर वाई एक टर्म है और जेड टी पूरी एक टर्म है। ठीक है। अब होमोजीनिटी का मतलब यह है कि किसी भी इक्वेशन की सारी टर्म्स की यूनिट सेम होनी चाहिए। यानी कि मैं अगर यहाँ पे यूनिट्स निकालूं किसकी, एक्स स्क्वायर इंटू वाई की यूनिट निकालूं, फिर मैं यहाँ पे यूनिट्स निकालूं किसकी, यूनिट्स ऑफ जेड इंटू टी निकालूं, तो ये सेम आनी चाहिए। क्या नहीं चाहिए? सेम आनी चाहिए। मिसाल के तौर पर हमने एक इक्वेशन लिखी, ए इंटू टी बराबर है वी माइनस यू के। इक्वेशन लिखी है। यहाँ पर ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है एक्सीलरेशन। ई का मतलब क्या है यहाँ पर? ई का मतलब है टाइम। ई का मतलब क्या है यहाँ पर? ई का मतलब है फाइनल स्पीड। और यू का मतलब क्या है यहाँ पर? यू का मतलब है इनिशियल स्पीड। ठीक है। अब यहाँ पे टर्म्स कितनी है इस इक्वेशन में तीन टर्म्स हैं, ए टी, वी और यू। तो जितनी चीज़ें प्लस माइनस हो रही होती हैं वो सारी टर्म्स होती हैं। तो पहले हम ये मालूम करते हैं कि यूनिट्स ऑफ ए टी क्या होगा। देखिए एक्सप्रेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर सेकंड की पावर -2 और सेकंड की पावर +1, तो क्या बचेगा, सेकंड की पावर माइनस। तो यूनिट्स ऑफ ए टी यानी कि पहली टर्म की यूनिट क्या आ गई, मीटर पर सेकंड आ गई। इस तरह आप देखें यूनिट्स ऑफ वी, देखें आप, वी इज फाइनल स्पीड। अब कोई सी भी स्पीड हो उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। जब आप देखें यूनिट्स ऑफ यू, यू इज इनिशियल स्पीड। अब चाहे स्पीड इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। जो आपकी पहली टर्म है ए टी, उसकी यूनिट क्या आ रही है, मीटर पर सेकंड। जो आपकी दूसरी टर्म है वी, उसकी यूनिट क्या आ रही है, मीटर पर सेकंड। और जो आपकी तीसरी टर्म है यू, उसकी यूनिट भी क्या आ रही है, मीटर पर सेकंड आ रही है। तो किसी भी होमोजेनियस इक्वेशन का मतलब ये होता है कि उसकी सारी टर्म्स की यूनिट्स क्या होती हैं, सेम होती है। और देखें, हम एक इक्वेशन लिखते हैं 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ पर ए का मतलब वही है, एक्सीलरेशन। वी का मतलब है फाइनल स्पीड। यू का मतलब है इनिशियल स्पीड। ठीक है। ए का मतलब है एक्सीलरेशन, वी का मतलब है फाइनल स्पीड और यू का मतलब इनिशियल स्पीड। और एस जो लिखा है, एस का मतलब है डिस्टेंस। ठीक है। तो इस इक्वेशन में तीन टर्म्स हो गई। एक टर्म इसमें हो गई 2as, एक हो गई वी स्क्वायर और एक हो गई यू स्क्वायर। अब तीनों टर्म की हम यूनिट्स मालूम करते हैं अलग अलग। पहले हम यूनिट्स मालूम करते हैं किसकी, 2as। तो देखिए 2 की तो कोई यूनिट नहीं होगी, 2 तो एक नंबर है। एक्सप्रेशन की यूनिट क्या होती है,
एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर को जब आप मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये पहली टर्म की यूनिट हो गई, 2 AS की यूनिट हो गई। अब यूनिट ऑफ वी स्क्वायर, फाइनल स्पीड, स्पीड होती है मीटर पर सेकंड में। अब चूंकि वी पे स्क्वायर है तो उसकी यूनिट पे भी स्क्वायर आएगा, तो उसकी यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर, और सेकंड माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा सेकंड माइनस टू। ऐसे अब आप निकालें यूनिट्स ऑफ यू स्क्वायर। यू भी इनिशियल स्पीड है, स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस। लेकिन तीनों टर्म की यूनिट सेम आ रही है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। दिस इज हाउ वी चेक द होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन की होमोजेनिटी चेक करने का मतलब ये है कि उस इक्वेशन की सारी टर्म्स की यूनिट सेम आनी चाहिए। तो कोई भी इक्वेशन होमोजीनियस कहलाएगी, यानी कि उसमें होमोजीनिटी होगी अगर उसकी सारी टर्म्स की यूनिट्स क्या आएंगी? सेम आएंगी। ठीक है जी। तो ये कि आज बस हम यहीं तक रख रहे हैं, मैं क्लास जल्दी ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है, सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में फिर मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगा। ठीक है। बाकी ये ग्रुप इंशाल्लाह आपका मैंने बना दिया है, अभी बस आप लोगों को ऐड कर देता हूँ उसके अंदर, और उसके बाद जो है फिर ये जो अभी तक का काम है, जो वर्कशीट हमने सॉल्व किए हैं, वो इंशाल्लाह मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगा। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।